ए वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, मैंने पिछले टॉपिक में नॉर्मलता और उससे संबंधित एक वीडियो अपलोड की थी। आज बात कर लेते हैं मोलरता की। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाजी ऐसे टॉपिक नहीं है कि मैं इनको एक वीडियो बना दूं। अगर एक वीडियो बनती है तो कम से कम 2 घंटे का समय आपको लगेगा और 2 घंटे की वीडियो देखने में आप बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको बता रहा हूं। आज बात कर लेते हैं मोलरता की। वैसे परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं। मोलरता, मोलैरिटी, परिभाषा वही है, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही, शॉर्ट में लिख रहा हूं जी, मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको याद करा देता हूं अभी, 1 लीटर में मोलों की संख्या मोलरता है। देखिए, 1 लीटर में ग्राम में मात्रा सांद्रता, 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता और 1 लीटर में मोलों की संख्या कहलाती है मोलरता। तो 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर भी कह देते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। मेरे साथ में दोहराइएगा, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता का आपका, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, शॉर्ट में लिख देता हूं आयतन लीटर में। ठीक है जी। अगर मोलों की संख्या वो n, विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे और विलयन का आयतन हो VL, तो फॉर्मूला हो गया n/VL। चलिए, अब मोलों की संख्या किसी भी पदार्थ की होती है, मोलों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा सदा स्मॉल w और विलेय का अणुभार स्मॉल m। तो इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे तो मोलरता m बराबर हो जाएगी विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार और गुणा आयतन लीटर में। किसका आयतन? विलयन का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलेय के मोल हो गए विलेय ग्राम मात्रा W बटे अणुभार M और गुणा VL, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस आयतन लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ऊपर 1000 गुणा हो जाएगी। तो W गुणा 1000 बटे M गुणा V, यहाँ पे जो V है वो आयतन मिलीलीटर में है, या कर सकते हैं W बराबर MMV बटे 1000। तो ये फॉर्मूला मोलरता के न्यूमेरिकल्स में मोस्टली अप्लाई होगा आपका, W बराबर MMV बटे 1000। चलिए, एक नॉर्मलता में क्या था? W बराबर, नॉर्मलता का था W बराबर NEV बटे 1000। यहां से आप इनका रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन इसका नॉर्मलता और मोलरता का, W बराबर है तो NEV बटे 1000 बराबर MMV बटे 1000। और मेरे बच्चों 1000 से 1000 कैंसिल, V से V कैंसिल, NE बराबर MM। आगे बढ़ो, अणुभार को इधर ला सकते हैं कि तुल्यांकी भार बटे अणुभार बराबर मोलरता बटे नॉर्मलता। M को जब इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, N इधर बटे में आएगा। तो इससे कुल मिलाकर के इनका संबंध भी आपका एक्सप्लेन हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। इसको मैं साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल जो नॉर्मलता है उससे कुछ आसान होते हैं, क्योंकि इसमें तुल्यांक की भार में सीधा अणुभार देखना होता है। जैसे मान लिया न्यूमेरिकल है हमारा 10.3 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 200 ml जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार भी मिल सकता है कि 10.3 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड 200 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वही आपको बताया। पहले उसको लिखिए जिसके बारे में पूछा गया है। सोडियम ब्रोमाइड घोला गया है, विलेय सोडियम ब्रोमाइड है। 10.3 ग्राम घोला गया है, विलेय की ग्राम में मात्रा होती है स्मॉल w, बराबर 10.3 ग्राम को 200 ml विलयन में जल में घोला गया, तो ये हो जाएगा विलयन का आयतन 200 ml। विलयन की मोलरता m हमें फाइंड करनी है, फॉर्मूला वही W बराबर mmv बटे 1000। तो m बराबर क्या होगा बेटा, m बराबर हो जाएगा W गुणा 1000 बटे mv। ये हम तैयार कर लिया फॉर्मूला। अब ये देखना है हमें क्या दिया है क्या नहीं। भैया W हमारे पास में है, V हमारे पास में है, m नहीं है। m क्या होता है, विलेय का अणुभार। अब NaBr, Na का परमाणु भार कितना होता है जी, Na का होता है 23 प्लस Br का होता है 80 बराबर 103। अणुभार की वीडियो में पहले डाल चुका हूं, तो आप अणुभार की वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी अणुभार निकालने में। वैसे आप इंटर में हो या 11वीं में हो तो अणुभार आप जानते होंगे। तो मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे बाबूजी। W कितना, 10.3 गुणा 1000, अणुभार 103 और आयतन 200, 200 पंजे 1000। और जब 10.3 को 103 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 और इसी गुणा होगी 0.5। तो मोलरता आ गई 0.5। इसको आप 0.5 m लिख लो तब कोई दिक्कत नहीं, 0.5 छोड़ दो तब कोई दिक्कत नहीं, 0.5 मोल प्रति लीटर लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक तरह के न्यूमेरिकल इस प्रकार के आते हैं। इसके अलावा अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सवाल ऐसा ना हो कि ऐसे आ सकता है कि 3m NaBr का 200 ml विलयन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम या कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। NaBr की बात है जी, NaBr का अणुभार लिख देता हूं कितना, 103 अभी निकाला था हमने। मोलरता 3m का मतलब है मोलरता दी हुई है 3, आयतन दिया हुआ है 200, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो पूछी है आपसे W। अरे बस फॉर्मूला लगाइए, W बराबर mmv बटे 1000। मोलरता 3, अणुभार आपका 103, V आपका 200 बटे 1000। मोलर 3 ठीक है, 200 पंजे 1000, इनकी गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 3 0 0, 3 एकम 3 बटे 5, तो 5 6 30, 5 एकम 5, 4 5 8 40, 61.8 ग्राम की आवश्यकता इसमें आपको पड़ेगी। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। सवाल दिया है आपको m/10 NaBr का 200 ml बनाने के लिए इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। NaBr का अणुभार मैं लिख देता हूं कितना, 103। m/10 का मतलब है बेटा मोलरता 1/10, जैसे नॉर्मलता में बताया था, यानी 0.1 दे दी मोलरता। पूछा है W,
ठीक है जी। मोलरता है, इस मोलेम है, आयतन कितना दिया हुआ है 200 ml। बस फॉर्मूला लगाइएगा, W बराबर mmv/1000। तो मोलरता कितनी दी हुई है 0.1 अणुभार 103 गुणा V 200/1000। 200 पंजे 1000 ही आ जाएगा, गुणा करेंगे 10.3/5, तो 5 दूनी 10। अच्छा जी, 0.5×30 2.6 ग्राम की उसमें आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपके मोलरता संबंधित पूछे जाते हैं। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल अणुभार का ही आपको देखना है। जैसे मान लिया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये लवण था, अब अम्ल और क्षार की भी बात कर लेते हैं। प्रोसेस सबका यही रहेगा। जैसे आपको कह दिया गया हो कि भैया 0.3 m HCl का 500 ml बनाने के लिए, 500 ml विलियन है ना, बनाने के लिए इसके कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे या कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। सवाल वही है, 0.3 m HCl का 500 ml बनाने के लिए इसकी कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी, कितनी मात्रा आवश्यक होगी या कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं, विलेय HCl है जी। HCl का अणुभार बेटा 1 और 35.5 36.5। ये समस्या हल हुई। मोलरता दी हुई है 0.3। चलिए, विलयन का आयतन दिया है 500 और पूछा है आपसे W, मात्रा पूछी, तो W बराबर mmv/1000। तो मोलरता कितनी 0.3, अणुभार कितना HCl है 36.5, आयतन 500/1000, 500 दूनी 1000, गुणा करके भाग कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 1 19, 3 तिया 9 और 1 10, दशमलव आपका 2 अंक और बटे 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इतने ग्राम की आवश्यकता हमें इसमें पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के न्यूमेरिकल बड़े ही अच्छे आते हैं इनके, और बड़े ही सटीक न्यूमेरिकल आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछा जाता है कि 0.5 m Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, हो सकता है आपको सवाल में नाम दे सोडियम कार्बोनेट, सूत्र आपके याद रहना चाहिए। सूत्र के लिए भी मैंने 4 वीडियो बनाई हुई है अकार्बनिक यौगिकों के नाम की, तो वे 4 वीडियो अगर आप देख लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 45 शब्द याद करने हैं उसमें आपको, केवल 45, तो उनसे सभी आपके जो नाम हैं वे सारे के सारे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हजारों लाखों यौगिकों के नाम आपके उसमें क्लियर हो जाते हैं। का 200 ml विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी या कितनी मात्रा आवश्यक होगी, कितनी मात्रा आवश्यक होगी। चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में बताया गया है आपका Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकाल लेते हैं। इसका अणुभार होता है आपका 106, 23 दूनी 40 और 12 58 और 48 106। अणुभार ये आ गया जी। मोलरता दी मेरे बच्चों 0.5, विलयन का आयतन दिया 200, पूछी है कितनी मात्रा, यानी W पूछ लिया। W बराबर फॉर्मूला वही mmv/1000। तो मोलरता कितनी है 0.5, अणुभार कितना है जी आपका 106, गुणा आयतन कितना है जी आपका 200/1000, 200 पंजे 1000, 5 से 0.1 गुणा करेंगे तो 10.6 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं।
अब कुछ न्यूमेरिकल्स में नॉर्मलता और मोलरता दोनों पूछी जाती हैं, नॉर्मलता भी और मोलरता भी। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल वही प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जैसे यही न्यूमेरिकल है, चलिए 53 ग्राम या 5.3 कर लो, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बेटा आपको इसमें धावन सोडा भी दे सकता है, ठीक है। तो सूत्र आपको याद रहना चाहिए, कार्बोनेट को 500 ml विलियन में घोला गया है, में छोड़ा और विलियन में घोला गया है। प्राप्त विलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। चलिए तो न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। किसकी बात है जी, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि नॉर्मलता और मोलरता दोनों पूछी गई है मेरे बच्चों, तो इसमें हमें इसका तुल्यांकी भार भी चाहिएगा और अणुभार भी चाहिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार मैंने अभी निकाल के बताया था 106। अब इसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, ये लवण है और Na2CO3 टूटता है ऐसे। हम ये देख लें कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। वैसे दो ही संयोजी लवण होता है, 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, दो पॉजिटिव हैं या कह लो दो नेगेटिव है, तो संयोजकता कितनी होगी इसकी 2। तो तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार कितना 106 और बटे संयोजकता आपकी 2 बराबर 53। तुल्यांकी भार ये आ गया। इतने ग्राम घोला गया है, यानी W दिया हुआ है 5.3 ग्राम। आयतन कितना दिया जी 500 ml। अणुभार तुल्यांकी भार हमने निकाल लिए, तो नॉर्मलता बराबर W इक्वल्स टू NeV बटे 1000। तो नॉर्मलता N बराबर W इंटू 1000 अपॉन EV। तो नॉर्मलता आगे W कितना है जी 5.3 ग्राम गुना 1000 बटे तुल्यांकी भार इसका 53 गुणा आयतन 500, 500 दूनी 1000, 53 से 0.1 यानी नॉर्मलता आई 0.2। चलिए अब इसी तरह से मोलरता ज्ञात करें। W बराबर MMV बटे 1000। तो मोलरता बराबर हो जाएगी मेरे बच्चों W गुणा 1000 बटे MV। W कितना 5.3 गुणा 1000, अणुभार 106, आयतन 500 दूनी 1000। इसे डिवाइड करेंगे 53, ये आ गया 0.1। तो इसका एक दूसरा तरीका भी अगर आप चाहें तो जो हमने रिलेशन फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। रिलेशन था आपका, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। तो इसमें से अगर आप केवल नॉर्मलता निकाल लो तो मोलरता फाइंड हो जाएगी, और मोलरता निकाल लो तो नॉर्मलता फाइंड हो जाएगी। तो अगर हमें नॉर्मलता दी हुई है, नॉर्मलता हमने पहले निकाली कितनी 0.2 और मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता बराबर हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर ये नीचे, तो नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बटे अणुभार। नॉर्मलता कितनी आई जी 0.2, तुल्यांकी भार इसका कितना आपका 53, अणुभार इसका आपका कितना 106, 53 दूनी 106.1। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, इससे भी आसान करने का तरीका, लेकिन आपके याद नहीं रहेगा, जितने भी द्वि होते हैं डबल या डाई, चाहे वो डाई बेसिक एसिड हो, डाई एसिडिक बेस हो, डाई वैलेंट साल्ट हो, यानी द्वि संयोजी लवण हो, द्वि अम्लीय क्षार हो या द्वि क्षारीय अम्ल हो, उनकी जो नॉर्मलता होती है वो मोलरता से 2 गुनी होती है। जो मोनो होते हैं, एकल अम्लीय क्षार, एकल क्षारीय अम्ल, एकल संयोजी लवण, उनकी नॉर्मलता मोलरता के लिए की
बराबर होती है। तो नॉर्मलता बराबर 2m है। यहाँ केवल ये लिखना पड़ेगा आपको कि Na2CO3 एक द्वि संयोजी लवण है, अतः नॉर्मलता बराबर 2 गुना मोलरता। तो मोलरता हमें फाइंड करनी है, तो मोलरता बराबर n/2। n हमने निकाल ली 0.2 और अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.1। किसी भी तरीके से आप करेंगे आंसर वही सेम ही आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार के मोलरता संबंधित न्यूमेरिकल इनमें पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे सवाल आप ज़्यादा इन पर फोकस रखें, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर नॉर्मलता मोलरता के सवाल पूछे जाते हैं तो वे इसी तरह के सवाल आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि यही दे दिया, इसमें केवल ये ध्यान रखना क्या दिया है। देखिए जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, उनमें आपको केवल 2 चीज़ें देखनी होती हैं, क्या दिया है और क्या प्राप्त करना है। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल आपका सही होगा। और न्यूमेरिकल के जो मार्क्स होते हैं ये बिल्कुल ये मान के चलो कि फिक्स रहते हैं आपके। अगर आप न्यूमेरिकल को थोड़ा बहुत बीच में भी छोड़ देते हो कैलकुलेशन के बेस पर, तो भी आपको नंबर पूरा मिलता है उसका। और न्यूमेरिकल करने में अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर 3 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देना पड़ता है तो उसमें कम से कम आधा घंटा लगता है। इसलिए न्यूमेरिकल्स पर आप फोकस कीजिएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हमसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर दें, मैं उसको आपको पर्सनली आपको उसको भेज दूंगा करके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर पसंद आया हो तो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।